दोस्तों एक चर्चा टॉक ऑफ द टाउन थी। काफी अलग अलग ग्रुप में मैं देख रहा था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि कंटिन्यू पिछले साल से गिरता गिरता आधा हो गया था। उस शेयर में जो पिछले 2-3 दिन में जो तेजी आई है, उस तेजी के रिलेटेड दोस्तों काफी बातें चल रही है। राइट, तो डेफिनेटली इट्स गुड ऐसे ही टॉपिक पे, ऐसी प्रोडक्टिव चीजों पे बात करती भी रहनी चाहिए। राइट, अब हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि आईईएक्स सबसे पहले तो उसको देखने लायक कंपनी है कि नहीं है, तो हम थोड़ा वो देखेंगे। उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि वो इतना गिरा क्यों। अब अच्छी कंपनी है तो गिरा क्यों। अब इतना गिरा तो अचानक कौन सा भूत सवार हो गया कि 3 दिन में उसमें रिकवरी भी अच्छी आई। तो सवाल ये भी होता है, ये रिकवरी टिकेगी कि भी नहीं। तो कई सवालों के बीच में अगर हम हैं, तो दोस्तों हो सकता है आप लोगों के प्रश्नों से मैंने ये सोचा कि चलो ये चीज अपन कवर करते हैं आज के इस वीडियो में। राइट, तो हम इन सारी चीजों को प्रयास करने का, कवर करने का दोस्तों प्रयास करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों आईईएक्स को समझने के लिए हमें एनर्जी सेक्टर को भी समझना होगा कि भाई क्यों हम इस सेक्टर में पैसा डालें। राइट, आईईएक्स में क्यों पैसा डालें और मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जैसे जस्ट अभी मैंने मार्च बैच जो हमारी चल रही थी, उन लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी कि भाई चलो यूटिलिटीज का ग्रोथ मेरे को बताओ। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज की हुई है स्टूडेंट्स ने। और देखो, इससे अपने को इतना पता चलता है कि एनर्जी यूटिलिटी सेक्टर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, राइट, जो एनर्जी का एक पार्ट है। तो यूटिलिटी सेक्टर में कौन सी कंपनियां हैं और मुझे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को अगर ईगल्स आई व्यू से ये यूटिलिटी सेक्टर बताऊं, तो ये सेक्टर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनियां आ जाती है। राइट, अब जिसमें एनटीपीसी जैसी कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी आ जाती है, पावर ग्रिड जैसी। राइट, हाइड्रो पावर से जो पावर जनरेट करती है, वैसी एसजीवीएन जैसी भी आ जाती है। राइट, तो ये पूरा मिक्स है ये सेक्टर यूटिलिटीज। अब कभी भी कोई सेक्टर देखो, अपने आप से 2-3 प्रश्न होने चाहिए कि मैं ये सेक्टर देख रहा हूं, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। क्या मैं यहाँ से अच्छे ग्रोथ की उम्मीद करता हूँ। अगर ये ग्रोथ सेक्टर है, मुझे दोस्तों 15% का ग्रोथ दे सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। राइट, कुछ सेक्टर ऐसे भी होंगे जो 20% ग्रोथ भी दे पाएंगे, जिसे हम इमर्जिंग सेक्टर के पार्ट कहते हैं, वो सब ग्रोथ में ही हुए। तो एनर्जी सेक्टर जब हम देखते हैं दोस्तों, हमें पता रहे कि क्या मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा कि नहीं। ग्रोथ का जवाब अगर हम ढूंढते हैं इन सेक्टर में से, तो आप देख पाओगे जैसे बहुत सी ऐसी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो लंबे समय से इतना तगड़ा ग्रोथ नहीं दे पा रहे थे। दोस्तों ग्रोथ की इस सेक्टर में कमी थी। आप यहाँ पे एनटीपीसी देख सकते हो, इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल थर्मल पावर कंपनी, खाली 9% का ग्रोथ। अब इंडिया का जीडीपी डबल डिजिट में है और 9% से बढ़ेगा तो अपना पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों एनटीपीसी ने कमा के भी नहीं दिया। पर लास्ट 2 इयर्स आप देखो, तो इसमें ग्रोथ अच्छा है, और अगर इस साल के भी 9 महीने ऐड कर लो तो और बढ़िया ग्रोथ आ गया। तो ये अचानक ऐसा ग्रोथ किधर से आया है दोस्तों। दोस्तों ग्रोथ जो आपके वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो ग्रोथ होना चाहिए दोस्तों जीडीपी से ज्यादा, जो नहीं था। पर दोस्तों कोविड के बाद, जैसे कोविड चला गया और फिर से नॉर्मल लाइफ अपनी चालू हुई, बिजनेसेस नॉर्मलाइज चालू हो गए। ये समय पे दोस्तों पोस्ट कोविड के सीजन में देखा गया कि एनर्जी की डिमांड जबरदस्त है। देश में एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। भले इस साल मंदी रही, भले इस साल काफी डिसरप्शंस रहे, पर ऐसे समय पे भी दोस्तों एनर्जी एक ऐसा सेक्टर था जहां पे डिमांड जबरदस्त थी। राइट, इसी में जैसे कोल इंडिया इसमें नहीं आता है, उसके लिए एक अलग सेक्टर है कोल। पर कोल इंडिया भी एक डी ग्रोइंग कंपनी थी। पर पोस्ट कोविड जैसे ग्रोथ आया एनर्जी में, अब कोल की तो बड़ी खपत रहती है, तो अचानक कोल में भी हमने डिमांड देखी। राइट, तो ये कोल में डिमांड क्यों देखी, एनर्जी के हाई कंजप्शन के कारण दोस्तों। राइट, तो ये एक ऐसा सेक्टर था जिधर ग्रोथ नहीं था। पोस्ट कोविड यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए दोस्तों ज्यादातर कंपनी में यहाँ पे रिकवरी अच्छी आ रही है। ग्रोथ अच्छा आया है, पर फिर भी हम लोग बहुत ज्यादा दोस्तों इस सेक्टर पे फोकस नहीं करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी की बड़ी कमी है। अब जैसे आपकी कंपनी अगर 15% का सेल्स ग्रोथ देगी, फर्ज करो एनटीपीसी में ग्रोथ अच्छा आने लगा है, राइट? पावर ग्रिड का ग्रोथ अच्छा ही है पहले से, राइट? टाटा पावर का ग्रोथ, ऐसी कई जो अलग-अलग पावर की कंपनियां हैं, मान लो इसमें ग्रोथ अगर हमको पोस्ट कोविड अच्छा दिखता है, पर अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो 15% जो सेल्स ग्रोथ मिल रहा है वो अपने को मिलने वाला नहीं है, वो हमें 10% ही मिलेगा खाली। तो ये केस में अपना पैसा नहीं बढ़ेगा, जो अब तक हुआ है ये सेक्टर में। लो क्वालिटी की ज्यादातर दोस्तों यहाँ पे कंपनियां हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एनटीपीसी देखता हूँ, लेटेस्ट चेक द चार्ट ऑफ एनटीपीसी। मैं एनटीपीसी को लॉन्ग टर्म बेस पे यहाँ पे देखूं तो एनटीपीसी ये इनका आईपीओ था 2004 का दोस्तों, 60 रुपीज का। और अभी पिछले ही साल हम वापस उसको वही भाव पे देख रहे थे 2020 में, राइट? तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है, इसकी जरूरत है देश को, ये कभी लॉस करेगी नहीं। तो जो इन्वेस्टर है उनको डिविडेंड मिला होगा, पर वो डिविडेंड बढ़ा नहीं होगा। आप देख सकते हो 2008 में दोस्तों इसका जो दाम था 223, वो भी अभी नहीं आया है। क्यों? ग्रोथ नहीं था। अब जबकि ग्रोथ देख रहे हैं तो हम इसमें रिकवरी देख रहे हैं, राइट? परिप्रेक्षण है कि क्या ये जो इनका पुराना लेवल इसको पार कर पाएगी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों ग्रोथ के साथ जो क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी में भी यहाँ पे कमी है, डेप्थ बर्डन है बड़ा। तो ये सीधा क्लियर चित्र है, एनटीपीसी ने हमको पिछले, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हमको पैसा कमा के नहीं दिया जो इनकी लार्जेस्ट है। यहाँ पे पावर ग्रिड एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कम से कम ऐसी कंपनी है जहां पे हम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। जहां पे भी डेप बर्डन है, उतना बड़ा नहीं, राइट? पर यस डेप्ट है। ग्रोथ इनका आपने देख ही लिया यहाँ पे कैसा है, राइट? पर क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, बहुत ज्यादा एनटीपीसी जितना नहीं, तो कम से कम इसने एनटीपीसी से ज्यादा कमा के दिया। अब यहाँ देख सकते हैं 2008 में इनका दाम था दोस्तों 166, कम से कम चलो उससे ऊपर है, जो एनटीपीसी नहीं है। आपको एनर्जी सेक्टर में या यूटिलिटी सेक्टर में ज्यादातर कंपनियां मिलेगी ही नहीं जो ब्रेकआउट देके रैली कर रही होगी। पावर ग्रिड इसलिए कर रहा है, यस इट इज बेटर कंपनी देन ऑल अदर। दोस्तों इन सबको कोल सप्लाई करने वाली जो कंपनी है, अब जैसे ये आईपीओ के समय पे दुगना खुला था, जबरदस्त पैसा कमा के दिया, पर हुआ क्या बाद में दोस्तों? इसने ब्रेक डाउन दिया। क्यों? अगेन ग्रोथ नहीं है दोस्तों, धंधा बढ़ेगा नहीं, कैसे चलेगा? पर यहाँ पे भी आप रिकवरी देख रहे हो पोस्ट कोविड। अगेन दोस्तों हर कोई चीज, ध्यान रखो इस चीज पे दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे लिखी है ग्रोथ, कोई भी ऐसी चीज जो ग्रोथ को बढ़ाए वो दोस्तों आपके सेक्टर या कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। कोई भी ऐसी चीज जो ग्रोथ को घटाए वो सेक्टर के लिए नेगेटिव है। अब क्वालिटी तो लॉन्ग टर्म में चेंज नहीं होती है, चेंज क्या होता है? ग्रोथ। तो आपको ध्यान ग्रोथ पे देना होता है। इधर कोल में क्या हुआ? कोल दोस्तों इधर भी डेप्ट फ्री कंपनी थी, इधर भी कैश रिजर्व इनका एकदम हाई था, तो भी क्यों टूटी, लोग नहीं कमाए? क्वालिटी होगी ये, पर ग्रोथ नहीं था, कैसे कमाएंगे? अब जब ग्रोथ आया है, क्वालिटी तो ऑलरेडी है, तो कंपनी रिकवर हो रही है, राइट? बट स्टिल कोल क्या आपको 15% का ग्रोथ दे सकता है? तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, जब हम रिन्यूएबल पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? अदानी की कंपनियों में ग्रोथ बढ़िया ही रहता है, लेकिन दोस्तों अदानी की कंपनी आप जानते हो दोस्तों, क्वालिटी में बड़े कॉम्प्रोमाइज है, हाई डेप बर्डन है। टाटा पावर आप देख सकते हो दोस्तों, ग्रोथ अच्छा है, अगेन यहाँ पे भी क्वालिटी में बड़े कॉम्प्रोमाइज है। जिस तरह से दोस्तों टाटा मोटर हो, टाटा स्टील हो, वैसे टाटा पावर भी एक डेप बर्डन कंपनी है, जिसके कारण नहीं कमा के दिया है टाटा पावर ने। यू कैन सी हियर, देखो कुछ नए इन्वेस्टर को लगता होगा टाटा पावर ने जबरदस्त कमा के दिया, क्योंकि वो खाली ये चित्र देख रहे हैं। को पता रहना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म इनकी हिस्ट्री क्या है। 2008 में इनका दाम दोस्तों 160 था, अभी 195 है। तो क्या तीर मारा, मतलब हमने अगर इसको 15 साल से रखा है, कोई पैसे की कमाई नहीं हुई है, ये क्वालिटी की कमी थी, right? अब क्वालिटी की जहां कमी नहीं है, वैसी कंपनियां कौन है? तो एनएचपीसी, आपकी एसजेवीएन, ये सब हाई क्वालिटी कंपनी है। पर दोस्तों ये जो प्रकार से पावर प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे बड़े ग्रोथ की उम्मीद नहीं होती है, तो इनका ग्रोथ नहीं होता है, इस वजह से पैसे नहीं कमाते दोस्तों हम, राइट? तो आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, हमें ग्रोथ और क्वालिटी दोनों चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, इधर आईपीओ आया था और अभी भी वही भाव चल रहा है, राइट? तो व्हाई इन्वेस्टर हैव नॉट मेड मनी? हाँ, इन्वेस्टर कहेंगे मेरे को डिविडेंड मिला, लेकिन खाली डिविडेंड चाहिए तो एफडी ले लो, कम से कम 60% डिविडेंड देता है।
डिविडेंड अकेले से नहीं होता है, डिविडेंड बढ़ता रहना चाहिए और ग्रोथ मिलना चाहिए, जो यहाँ पे हमें क्वालिटी कंपनी में भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं था। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूँ आप लोग यहाँ पे ये समझ पा रहे हो कि ग्रोथ और क्वालिटी का दोनों का मिलन होना कितना जरूरी है। बहुत से ऐसे निवेशक जिनका बिजनेस पे बहुत ध्यान नहीं होता है, वो ये मानते हैं कि वैल्यूएशन हाई होने से कंपनियां गिरती है और वैल्यूएशन लो होने से कंपनियां चलती है। तो मेरे को बताओ, एनटीपीसी तो बरसों से लो वैल्यूएशन पे था, वो चला ही नहीं बरसों से। कोल इंडिया बरसों से लो वैल्यूएशन पे था, वो चला ही नहीं। और जब एनटीपीसी ने परफॉर्म नहीं किया तो उसमें वैल्यूएशन की तो कोई कमी ही नहीं थी, फिर क्यों नहीं चले? ग्रोथ। अब क्यों अचानक एनटीपीसी को याद आया चलना, अब क्यों कोल इंडिया को याद आया चलना? वैल्यूएशन? नहीं, वो तो कभी थे ही नहीं उनके। ग्रोथ आया तो ये चल रहे। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि बहुत हाई वैल्यूएशन आपकी कंपनी को गिराते हैं और लो वैल्यूएशन चलाते हैं, तो सबसे पहले इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। दोस्तों वैल्यूएशंस कंपनी को गिराते नहीं है, पर वैल्यूएशन मिलते तब है जब ये दोनों की उम्मीद होती है। अब आप देखो, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन सबको वैल्यूएशन भी मिलेंगे तो हम बोलेंगे महंगे हो गए। अरे महंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिल रहा है, राइट? तो ये वो सेक्टर है दोस्तों जहां पे बरसों से वैसे हमने बहुत खास हमारे पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्ट नहीं किया। यस, हम पावर ग्रिड जरूर रिकमेंड करते हैं बरसों से, राइट? पर इसमें भी कितना पैसा रखेंगे? 1-2%, बराबर कि नहीं? कोविड के बाद एनर्जी का चित्र थोड़ा बदल रहा है, ये जरूर मैं आप लोगों को कहूंगा, राइट? कितना सस्टेनेबल है वो देखना पड़ेगा और क्वालिटी की कमी तो है ही, वो देखना पड़ेगा। क्वालिटी वाली कंपनी कौन सी बताओ चलो मेरे को? कोल इंडिया, पावर ग्रिड, बराबर है। सो ये क्लियर हो गया हो तो अब मैं आईएक्स पे आ सकता हूँ, बराबर है। अब दोस्तों आईएक्स अगेन, यहाँ पे बहुत से लोग मानते हो वैल्यूएशन बहुत हाई थे, बहुत मार पड़ी। अच्छा, तो वैल्यूएशन हाई थे तो भी ये चला क्यों, वो बताओ? जब आईपीओ आया इनका तब भी इनके वैल्यूएशन हाई थे, राइट? हमने तो इनफैक्ट आईईएक्स का उस समय रिव्यू भी दिया था। देखो ये आपका आईईएक्स, अगर ये देखते आप तो बोलते क्या बात है, क्या दौड़ रहा है। यही 40 वाला शेयर जब 300 हुआ, ये वैल्यूएशन हाई ही थे, राइट? तो ये वैल्यूएशन हाई होने से नहीं दौड़ा, सॉरी वैल्यूएशन लो होने से नहीं दौड़ा था। ये दौड़ा इसलिए था क्योंकि इसमें ग्रोथ था। अब ये टूट इसलिए रहा है क्योंकि ग्रोथ नहीं है, राइट? मैं इसके लिए आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आईएक्स का पूरा डेटा आपके सामने शेयर करता हूँ। सी वो डेटा है। ये आईपीओ के समय हमने इसको एक वेल्थ क्रिएटर की तरह रिकमेंड किया। हमने बताया वो टाइम पे कि यस, ये कंपनी में आपको ग्रोथ मिलेगा, कंपनी क्वालिटी है, डेप फ्री है, मोनोपोली धंधा है इनका, आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेगा। तो ये मेरे शब्द थे 2018 के कि अगर हम इसको लेते हैं हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलने वाला है और वो डिविडेंड बढ़ने वाला है। देखो मुझे कोल इंडिया के डिविडेंड से मतलब नहीं है, एफजेवीएन एनएचपीसी के डिविडेंड से मतलब नहीं है, क्योंकि वो बढ़ने वाले नहीं। ये वो डिविडेंड है जो बढ़ने भी वाले थे, राइट? तो हुआ कि आईपीओ के बाद यही 250 करोड़ की कंपनी 400 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंची। तो यस चलो, खुशी हुई, शेयर चला। 100 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली 300 करोड़ पहुंच गई, राइट? जो हमको डिविडेंड मिलता था वो 3 गुना हो गया। इधर से ही पता चलता है ना, डिविडेंड तो डिविडेंड एक पॉलिसी होती है ना, कि भी हम 40% डिविडेंड बांटेंगे, 50% बांटेंगे। अब इन कंपनियों के कोई खर्चे होते नहीं है तो ये लोग ज्यादा डिविडेंड बांटते हैं। तो यस, हमारी डिविडेंड अर्निंग कंसिस्टेंट भी रही, बढ़ती भी रही। यू कैन सी हियर किस प्रकार से दोस्तों डिविडेंड कंटिन्यू आए, राइट? अब यहाँ पे स्प्लिट और बोनस इसने किया, इसकी वजह से आप देख रहे हो 2 रुपया। असल में दिस इज 2.20 एंड दिस इज 30 रुपीज। तो अगर मेरे को, सॉरी, अगर ये 22 है तो ये 30 रुपया है, राइट? तो मेरा डिविडेंड इंक्रीज हुआ और कंसिस्टेंट मिल रहा है। ये आज दोस्तों 72% डिविडेंड बांटने लगे, ये बड़े खुशी की बात है दोस्तों, राइट? अब परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी आई एक्स में बढ़िया देखा और इसने यहां तक का परफॉर्मेंस जबरदस्त दिया था। फिर दोस्तों ये गिरा क्यों, राइट? अब ये बात जब आती है तब भी आपको सपोर्ट कौन करेगा? यहाँ वहां की कहानियां सपोर्ट नहीं करेगी। रिजल्ट ट्रैक करो। सी, कितने समय से हम कह रहे थे दोस्तों, यहाँ पे करंट ट्रेंड को देखते, दिस करंट ट्रेंड। Q1 में आपका ग्रोथ खाली 10% होके आया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, 36% का पिछले साल का ग्रोथ अगर सीधा 10% आया तो समझ लेना चाहिए कि Q1 में
ज्यादा खराबी है। इतना बुरा थोड़ी ना डिमांड में हो सकता है, और ये तो पावर सेक्टर है, इसमें तो कोई कोविड वोविड होता नहीं है कि भी ऐसा अचानक डिमांड कम हो गई। तो दोस्तों क्वार्टर 1 में ही हमने आगाह किया था, यही समय पे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सिंस आईपीओ वी हैव बीन गिविंग 3% एलोकेशन इन अवर पोर्टफोलियो, राइट। ग्रोथ कमी होने के कारण हम इसमें थोड़ा 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 करके वेटेज घटा रहे थे। दोस्तों वेटेज बड़े काम की चीज है। क्यों घटा रहे थे जब लोग एवरेज कर रहे थे? क्योंकि दोस्तों कमी थी। इतने पूरे समय पे हमको कमी नहीं दिखी, तो यस, हमारा वेटेज जब आईपीओ में 1% था, हम 3% ले गए और बढ़िया कमाई करके दिया इसने। अब जब हमारी आंखों के सामने है कि भाई ये भाई ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, देखो 10% क्यों अच्छा नहीं था, 10% ग्रोथ बुरा नहीं है, पर भाई तुमको हम देते हैं 40 का पी, आप देख सकते हो इनका लॉन्ग टर्म पी 40 के वैल्यूएशन, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम दे सकते हैं। पर 40 के वैल्यूएशन के लिए तुमको ग्रोथ भी तो करना पड़ेगा, 30% प्लस तो करना ही पड़ेगा ना। अब वो 10% का ग्रोथ करेगा तो आपके 40 का पी मैच करेगा? हरगिज नहीं। दोस्तों पीई और ग्रोथ सिमिलर होना चाहिए। अब तक क्यों इनको 40 का पी मिलता था? अब देखो प्रॉफिट कितने टका से बढ़ रहे थे, 50% से, सेल्स 36% से, तो क्यों ना दे इनको उतना पी, वैल्यूएशन मिलना ही चाहिए। जैसे ग्रोथ डिक्रीज हुआ, जो होना नहीं चाहिए था पर हुआ, राइट, तो वैसे ही प्रॉफिट इनके डाउन। अब आपको क्या लगता है, इन्वेस्टर पागल है क्या कि वो 40 का पी देंगे 11% के ग्रोथ पे? तुरंत दोस्तों आपने जबरदस्त करेक्शन आना देखा। ऐसे ही दोस्तों अलर्ट रहो, जब आप इन्वेस्टर हो, ग्रोथ की कमी दिखे तो आपको वहां पे अपने वेटेज को घटाना चाहिए। और इसी प्रकार से तब तक वेटेज मत बढ़ाओ जब तक जो प्रॉब्लम है वो निकलता नहीं है, राइट। आपने H1 में देखा कितना आ गया ग्रोथ, ये सीधा 10% से 1%। समझो दोस्तों, Q1 प्लस Q2 अगर खाली 1% होगा और Q1 में 10% होगा, तो Q2 कितना होगा? एक सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एकदम नेगेटिव होगा। तो ऐसा नेगेटिव कैसे हो सकता है? अब हम इसे कहते हैं इमर्जिंग सेक्टर, नए नए धंधे हैं, हमको तो 20% ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। 20% ग्रोथ की उम्मीद हम रखते हैं, और ये देखो उम्मीद पे खरा भी उतर रहा है। आपने पोस्ट आईपीओ देखा हो दोस्तों, 20% का ग्रोथ मिला अपने को। 10 साल देखे हो, 20 से 60% का प्रॉफिट ग्रोथ। चलो प्रॉफिट ग्रोथ मत गिनो, 20% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तो है ही ना। तो दोस्तों ये खरा उतरा है अब तक सेल्स ग्रोथ में, तभी तो हम इन्वेस्ट करते हैं। अब जब इसका ग्रोथ खाली 1% है, अभी भी आप बोलोगे मैं तो एवरेज करूंगा, चलेगा क्या? दोस्तों आपकी प्रायोरिटी किधर होनी चाहिए? उधर जिधर ग्रोथ है वो दौड़ेंगे, जिधर ग्रोथ नहीं है वो थोड़ी ना चलेंगे, राइट। तो वो तो आपके वैल्यूएशन और घटा रहा है। तो H1 पूरा हमने आपको एडवांस में बताया, 9 मंथ में एक ही जगह ध्यान देना, धंधे पे। अगर ये सुधरते हैं तो माल उठाओ बढ़िया सा, नहीं सुधरते हैं और शांति रखो। टू नॉट एवरेज इन डी ग्रोइंग कंपनीज। व्हाट हैपेंड हियर? 9 मंथ कंटिन्यू गिरावट। तो 3% ये अच्छी बात थोड़ी ना है। 6 महीने का 1%, 1%, 9 महीने 3 -3, इसका मतलब Q3 ने तो और डैमेज कर दिया। तो सुधरने का नाम तो धंधा लेता नहीं है। तो धंधे पे ध्यान दो दोस्तों, भाव पे नहीं। जैसे ही धंधे पे बुरी इफेक्ट आएगी, आपने और गिरते देखा, देखा कि नहीं, राइट। तो यहाँ ये कंटिन्यू गिरावट करता जा रहा है। प्रॉफिट तो सुधरेंगे नहीं जब तक वैसे भी सेल्स नहीं सुधरेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट पे ध्यान देने की जरूर नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान किधर देना है? धंधे पे। तो दोस्तों सीधी बात ध्यान में रखो, अगर कुछ भी ऐसा आए जो इनको नेगेटिव ग्रोथ से पॉजिटिव ले जाए, तो रिकवरी की उम्मीद करने की। जब तक ऐसी घटनाएं ना घटे जो धंधे को बढ़ाए, नॉट एवरेज, इट्स एज सिंपल एज दैट। शांति से हम लोग अभी आपको कितना रिकमेंड करते हैं? 1% से भी कम, बराबर कि नहीं? तो 1-8% रखो, देखो ग्रोथ में कमी अभी है, पर ये लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि आईईएक्स का धंधा बंद होने वाला है, आपको 20% का ग्रोथ मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है। तो इसको हमको पूरा सेल थोड़ी ना करना है कि चलो निकालो हटाओ इसको। प्रॉफिट में तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी जिंदगी में कभी, क्वालिटी में तो कोई देखना ही नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है वो है ग्रोथ, जिसने इसके वैल्यूएशंस को डाउन किया है।
अभी इधर मेरा भाव चला गया, जस्ट एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, राइट? शायद ये जो ऑटोमेटेड प्राइस है वो आ जाए। या ओके, आ गया। चलो, तो देखो, चौप अभी इसका जो पी है वो 54 है। तो ये तो गिरा तो भी वैल्यूएशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो बिल्कुल इनके सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इन डेटा के आधार पे मैंने ये साल का सेल्स डैमेज उम्मीद किया है, प्रॉफिट डैमेज उम्मीद किया है। बराबर? अभी ये सब चीज में ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग जानते ही हो, राइट? तो इस पे मेरे को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। मेरी उम्मीद में बता दूं, ये साल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। 400 करोड़ का धंधा जो पिछले साल से कम है, 250 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले साल से काफी कम है, 2.8 का ईपीएस जो पिछले साल के 3.5 के ईपीएस से बहुत कम है। इन डेटा के आधार पे दोस्तों मैं 30 का पी अगर दूं तो भी, 30 का पी क्यों? लॉन्ग टर्म दोस्तों 20% का ग्रोथ मिलेगा। तो फेयर वैल्यूएशन तो भी मैंने इसको 30 दिए हुए, 84 का फेयर वैल्यू है। 84, ऑलराइट। 84 ये है अभी कुछ 150 रुपए के भाव पे। बराबर है? आपने देखा हो जब 9 मंथ के रिजल्ट अपडेट हुए उससे पहले, राइट, ये मेरा पुराना चार्ट अगर आपको ध्यान हो, हमने क्या बताया था ये समय पे, जब ये जबरदस्त रैली होती है ना तो लोगों की आंखों में धूल होती है, उनको लगता है ये जिंदगी भर चलेगा। जब करेक्ट होता है तो लोग तुरंत ही लेने लगते हैं, माल उठाओ माल उठाओ। दोस्तों ये H1 के समय का डेटा है, पुराना। हमने उस समय भी क्या कहा था दोस्तों? 180 से 125 की रेंज संभालो, इधर एग्रेसिव होना। अभी बहुत जल्दबाजी एडिशन में नहीं करने की, क्योंकि करंट ट्रेंड नेगेटिव है। क्लियर हो गया ये एकदम दोस्तों? अभी आप देखो, ये पुराना चार्ट है, अभी ये किधर चल रहा है दोस्तों? ये एग्जैक्ट, ये जो मैंने ब्लू लाइन की है एग्जैक्ट उधर है। यही रेंज से दोस्तों इसकी गिरावट को ब्रेक लगी है। अब कल कुछ ऐसा आया, मतलब कल इसने रैली किया ना, तो पिछले 2-3 दिन में ये वापस 61% के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये कोशिश इसको यहां से अच्छी रिकवरी दे सकती है, बट इट इज टेक्निकली, रियली क्या ये डिजर्व करता है ये रिकवरी? तो वो अपने को किधर से पता चलेगा? रिजल्ट से। अब ये आपके सामने डेटा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिजल्ट 9 मंथ के आ गए थे। अभी आएंगे Q4 के रिजल्ट। तो Q4 के नतीजे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि डेटा सुधरा है कि बिगड़ा है। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा वो रिजल्ट की वेट नहीं करने की। तो आपको ज्यादातर कंपनियां महीने की शुरुआत में ही बता देती है कि हमारे पिछले महीने कैसे रहे। इसे कहते हैं कंपनी अपडेट। दोस्तों कंपनी अपडेट को ध्यान से पढ़ो, जहां पे कम से कम आपका निवेश है। तो कंपनी अपडेट क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। दोस्तों लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज कंपनी अपडेट और आपको कब मिलते हैं। दोस्तों महीना खत्म होता है, मैं अपने लोगों से बहुत बार बातचीत की है कि कंपनी अपडेट पे ध्यान रखो, देखना कि कंपनी अपडेट क्या आ रहा है। ये जो न्यूज व्यूज में खबरें आती है वो कंपनी अपडेट से आती है, कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लेट मी शो यू जस्ट द डिमार्ट कंपनी अपडेट, फिर अपन IEX पे आते हैं, राइट, समझाने के लिए। देखो अभी, अरे देखो ये आया ना 5 तारीख को ही कंपनी अपडेट। तो ये लोग आपको सामने से बोलते हैं कि हमारा धंधा कैसा रहा मार्च का, राइट, लेट मी ओपन इट। और ये इन्होंने 5/4 को, यानी रिसेंटली इन्होंने ये कंपनी अपडेट दिया हुआ है। तो इन्होंने धंधा अपना बताया 2020 में मार्च महीने में हमने 6200 करोड़ का टर्नओवर किया, 21 में 7300, 22 में 8600, और अभी दोस्तों क्वार्टरली 10,000 करोड़ का टर्नओवर पार हुआ है। तो कैसा ट्रेंड है दोस्तों? एकदम बढ़िया। तो डीमार्ट का तो मस्त आया एकदम, है कि नहीं? एकदम अच्छा लग रहा है ये तो, इनका मार्च महीना तो धमाकेदार होना चाहिए। ऐसे मत देखो दोस्तों, ग्रोथ तो है, पर आप डिमांड को वैल्यूएशन कितने दे रहे हो वो भी तो देखो। क्या ये ग्रोथ सफिशिएंट है वो वैल्यूएशन के लिए? वैसे तो आपके IEX का भी तो ग्रोथ 10% था, वो Q1 का, तो क्या वो अच्छा था? मैंने यहाँ पे डिमार्ट के वैल्यूएशन ओपन किए हुए, राइट, जो अपन सबने शेयर किया हुआ है। अब 9 मंथ के जब नतीजे आए थे रिसेंटली दोस्तों, 45% ग्रोथ था, है ना? तो अपने को उम्मीद ये तो रखनी चाहिए 45% ग्रोथ की, रखनी चाहिए कि नहीं दोस्तों? क्योंकि इसको अपन वैल्यूएशन कितने दे रहे, लेट मी सी, 90 का पी दे रहे, राइट? तो ये 45 भी कम है, पर ये तो इतना तो वैल्यूएशन मिलना चाहिए ना। अरे सॉरी, इतना तो ग्रोथ आना चाहिए। अब चेक करो जरा कि ये कितना ग्रोथ है अभी जो इन्होंने दिया स्टैंड अलोन में।
10,337 करोड़ का ग्रोथ डीमार्ट का आया, इक्वल टू 10,337 डिवाइड बाय 8606 माइनस 1, 20% का ग्रोथ। वाओ, बढ़िया। अरे ये 20% का ग्रोथ क्या आपके ट्रेंड को सेट करता है? 45 तो ग्रोथ होना चाहिए कि नहीं इनका? 20% यानी मार्च बुरा है दोस्तों। और 20% पे आप पी तो देखो 93 का पी ले रहा है। दोस्तों ये मार्च महीने के वॉल्यूम अच्छे नहीं है डीमार्ट के, ये अपने को समझ आ जाना चाहिए दोस्तों। अब ये चीज कब समझ में आएगी? जब अपन लोग फेयर वैल्यू को प्रॉपर वे में देखेंगे दोस्तों। लेट मी सी हियर टू डीमार्ट अगेन। ये डीमार्ट को देखो, ये ऑलरेडी मस्त इसने रैली किया हुआ है, बहुत अच्छा अपने को कमा के दिया है। अभी ये करेक्शन में है, क्यों? पी हाई है, ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं है। 45% ग्रोथ है, पर वो पी से मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा और ग्रोथ चाहिए। डेली देखो अभी ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस? हाँ, 5 तारीख के समाचार आए, समाचार बोलते हैं ना कोई इसको। 5 तारीख को अपने को शाम को 7:19 को अपडेट मिला, और 6 तारीख को इसकी इफेक्ट हमने डीमार्ट पे देखी, उसने डेली लो लगाया। मैं नहीं कहता हूं लॉन्ग टर्म एकदम बुरा हो गया, पर दोस्तों मार्च महीना अपने लिए फायदा कारक नहीं है, वो तो इधर से पता चल गया। अब खाली मार्च से रिजल्ट नहीं बनता है, टोटल क्वार्टर 4 से रिजल्ट बनता है। तो हमें थोड़ा सवाल होता है कि जब एनुअल रिजल्ट आएंगे क्वार्टर 4 ऐड होके, तो ये 45 को बढ़ाएगा कि घटाएगा? राइट, जवाब आपके सामने है। राइट, ऐसा नहीं है बुरा ग्रोथ है, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो फिर पनिशमेंट तो मिलेगा ना। तो वैसे ही ज्यादातर चीजों के जवाब आप ही के फेयर वैल्यू में है, और आप उसको दुनिया भर में ढूंढोगे। पर अब लेट मी सी हियर, मैं यहाँ पे आईएक्स पे आया। अब आईएक्स में भी सेम थिंग दोस्तों, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पे गया। राइट, आपको जनरली पहले हफ्ते ये सब चीजों में एक्टिव रहने का दोस्तों। आपको देखो यहाँ पे इन लोगों ने जो अपडेट दिए हैं, कंपनी अपडेट, ये काम लग सकते हैं। तो मैं इसको है ना ओपन करता हूं, और ये मीडिया रिलीज क्या है दोस्तों? क्या मीडिया रिलीज आईएक्स पावर अपडेट? राइट, मार्च का इन्होंने अपडेट दिया है। क्या दिया? सबसे पहले तो हम प्रिपेयर्ड है आईएक्स के लिए। लेट मी अगेन ओपन आईएक्स। आईईएक्स के बुरे वॉल्यूम से हम प्रिपेयर है कि नहीं? ट्रेंड क्या कह रही है आईएक्स की? पूरे वॉल्यूम। तो अपना दिमाग तो पहले से तैयार है भाई, तू सुधरने वाला नहीं है, तू सुधरेगा तब मजा आएगी। राइट, अभी तो हम प्रिपेयर है पूरी 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 न्यूज से। अभी इनका जो ये अपडेट आया, ये अपडेट कह रहा है आईएक्स अचीव्स 9212 एमयू ओवरऑल वॉल्यूम इन मार्च 23, यानी ये 12% से दोस्तों एमओएम इंक्रीज हुआ है मंथ ऑन मंथ। दोस्तों 12% का इंक्रीज ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो ये डिग्रोथ करता जा रहा है। राइट, पर चलो ये तो मार्च महीने का है खाली, हो सकता है कुछ गेम हो जाए अपनी, खाली मार्च महीने में सुधार है। क्वार्टर 4 वॉल्यूम दोस्तों 60% से इंक्रीज हुए ओवर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 23। दोस्तों क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में 7% का ग्रोथ इम्प्रूव, ये बता रहा है ऑन इम्प्रूव सप्लाई साइड लिक्विडिटी। दोस्तों मैं आपको आईएक्स का एक प्रॉब्लम बता दूं। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ओवरऑल एनर्जी में डिमांड है, मतलब एनर्जी कंजप्शन में डिमांड जबरदस्त है, ये तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। एनटीपीसी के लिए पॉजिटिव रहा, कोल इंडिया के लिए पॉजिटिव रहा, पावर ग्रिड के लिए पॉजिटिव हुआ, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों इनके लिए नेगेटिव रहा है। कोल, सॉरी, पावर की डिमांड जबरदस्त आई। पर दोस्तों पिछले साल अगर आप लोगों को कुछ समय की अपडेट याद हो, तो मैं आपको अगेन याद करा लूं दोस्तों कि जबरदस्त इसी प्रकार की जब गर्मी का माहौल आने लगा, और ये उम्मीद जताई गई कि इस बार एनर्जी का कंजप्शन बड़ा हाई है, वो समय दोस्तों आपको कोल के सप्लाई की कमी नजर आ रही थी। याद है? कोल प्रॉपर वे में उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, ना भारत से ना बाहर से। तो यहाँ पे सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट थे, डिमांड साइड में नहीं। डिमांड तो जबरदस्ती थी, प्रॉब्लम किधर था? सप्लाई साइड में। राइट, बहुत से कंट्रीज में बरसात ज्यादा हुई थी, इंडिया में भी तो बरसात ज्यादा हुई थी, और ये नहीं उन लोगों ने अपडेट दिए थे।
कि भाई प्रॉपर वे में कोल भी बाहर नहीं निकल पा रहे ज्यादा समय पानी रहने के कारण। तो पिछला साल इनके लिए सप्लाई साइड प्रॉब्लम की वजह से अच्छा नहीं रहा। डिमांड होने के बावजूद हमने डी ग्रोथ देखा आईईएक्स में। लेकिन दोस्तों इस साल ये मैंने आपको महीने पहले ही अपडेट दिया था कि ये साल गवर्नमेंट एडवांस में प्रिपेयर है कि भाई एनर्जी का कंजप्शन हाई रहने वाला है, पर कोल की कमी नहीं रहेगी, उसकी प्रिपरेशन एडवांस में की है दोस्तों। राइट। तो कोल की कमी ना रहे उसकी प्रिपरेशन एडवांस में हुई। वो अपडेट भी काम का था और उसकी इफेक्ट हमने इधर देखी। आईईएक्स ने जब क्वार्टर थ्री के नतीजे बताए तब भी उन्होंने ये चीज बताई थी कि ये साल हमें सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट नहीं रहेंगे। देखो इन्होंने बिल्कुल सही बताया था, तभी तो हमारा क्वार्टर फोर में वॉल्यूम बढ़ के आया। राइट। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कल्मिनेट्स फाइनेंशियल 23 वॉल्यूम अक्रॉस ऑल मार्केट सेगमेंट। हमें ये उम्मीद है दोस्तों, जरूर अभी उम्मीद है कि क्वार्टर फोर में जो हम नतीजे देखेंगे, ये जो अब तक हम डाउनफॉल डाउनफॉल देख रहे थे सेल्स में, ये इंप्रूव होके आएंगे। तो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम क्वार्टर फोर। अब -3 है, ये 9 महीने का रिजल्ट है। क्वार्टर फोर खाली 3 महीने है। तो ये 3 महीने इसको सुधार सुधार के भी कितना सुधारेंगे, पर हमको सुधार कितना चाहिए पता है? ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ना, कम से कम वो पॉजिटिव आ जाए वो भी अच्छा है। दोस्तों 0% ग्रोथ हुआ ना, ये भी आईएक्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तो ये जीरो भी नहीं है, नेगेटिव है। राइट फ्रेंड्स। अगर 0% ग्रोथ से क्वार्टर फोर के नतीजे ऐड होने के बाद हमको मिलते हैं 9+3, राइट, क्वार्टर फोर में अच्छा ग्रोथ दिखेगा, 9 महीना नेगेटिव था, दोनों मिला के हम 0% भी देखे तो भी दोस्तों ये आई एक्स के लिए पॉजिटिव है। सो यस दोस्तों, ये जो अपडेट अभी हमने आई एक्स के देखे, राइट, ये पूरी डिटेल में यहाँ पे देखो दिया हुआ है, पढ़ लेने का दोस्तों। पूरा समय वो कोई हम कोई मैगजीन के पूरे 2-3 पेज पढ़े उससे तो अपनी कंपनी के ये पेज क्यों ना पढ़े जो काम के है, इस पे ध्यान रखो। राइट। और ये अपडेट पॉजिटिव है डेफिनेटली। जो लोगों के पास आईईएक्स है, यस, ऐड करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, है कि नहीं? क्योंकि हमको लंबे समय बाद कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट मिले हैं। राइट। तो अगर आप ऐड आपके पास है पोर्टफोलियो में, ये वो समय है जब थोड़ा बहुत ऐड करो। 100 है, 10 और ले लो। 1000 है, 100 और ले लो। और फिर आने वाला समय का रिजल्ट देखो क्वार्टर फोर में। देखो बहुत सी बार क्या होता है ना कि वॉल्यूम सुधरते हैं पर प्रॉफिट कभी कभार नहीं भी सुधरते कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो ये तो गाड़ी थी वहीं के वहीं आ जाएगी। राइट। जैसे टाइटन में पिछली बार वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं रहे थे, पर फिर भी रिजल्ट आए, उन्होंने संभाल लिया क्योंकि कंपनी ने एडवांस में प्रिपेयर किया था मैनेजमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट उनके अच्छे बढ़े थे। ऑल राइट। तो मेरा दोस्तों आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में ध्यान दो। इसमें वो जो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे वो दोस्तों वर्थ है। कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं आती है, कभी हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं दोस्तों। ऑलराइट। तो यार दिस अपडेट गिव्स मी अ ट्रिगर, वी शुड डेफिनेटली ऐड 10% आईईएक्स और क्वार्टर फोर के रिजल्ट पे दोस्तों ध्यान भी रखना। बराबर है। जहां पे ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे तो आए हुए, हमें क्या चाहिए आईईएक्स से, तुम ग्रोथ ला दो वापस। और पी इसको अगर अपन 3 भी 30 भी देंगे तो ग्रोथ कितना चाहिए होगा? अभी भले तुम सुधरो, पर आने वाले समय में हमको कितना ग्रोथ चाहिए? यार 20-25% का तो चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना लाना पड़ेगा। और देखो तुम इमर्जिंग कंपनी हो, तो इतना ग्रोथ तो उम्मीद करेंगे ही, भले ये साल बिगड़ा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आने वाले समय में ग्रोथ देखेंगे, ये उम्मीद से एडिशन करेंगे। और वेटेज अभी कितना रहने देंगे? अभी 1% है, रहने दो उतना। अपन धीमे 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 ऐड करेंगे। राइट। अगर अपने को सुधार दिखता है तो बराबर है। पूरी अभी तो ऐसा थोड़ी ना है कि रैली इधर बंद हो जाएगी, सुधार आएगा तब पता चलेगा। राइट। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप अगर डिस्क्लोजर देखो रिसेंट के, राइट, अभी मिराई एसेट फंड ने दोस्तों 6/7/2022 को इनको ऐड किया था। कब? 6/7/2022। तो क्या ये फायदे
देखिए, मिराई एसेट फंड हमने जब आईपीओ लाए, आईपीओ का रिकमेंड किया, उस समय कहा था कि ये लोग इसके अंदर बढ़िया निवेश कर रहे हैं। तो मिराई का अभी रिसेंट 6-7 2022 का बाइंग इनको क्या प्रोडक्टिव हुआ है, देखो यहाँ पे 6-7 2022 यानी ये कब का समय हुआ दोस्तों? इधर कब लिया था दोस्तों इन्होंने? 160 के आसपास। अब सोचो इन्होंने भी 160 में बड़ा माल लिया और ये आ गया 126 रुपया। तो इनको टेंशन नहीं हुआ होगा क्या? पर नहीं दोस्तों, ये लोग बिजनेस पे ध्यान रखते हैं, इनको पता है कि क्या उम्मीद रखने की। दोस्तों 7 लाख शेयर जब आप 150 पे खरीदो और वो 25 रुपया डाउन आए, कितना क्वांटिटी लिया है दोस्तों इन्होंने? ऐड किया था। दोस्तों उसी प्रकार से इन्होंने पहले भी ऐड किए थे, राइट? जो लोग सोचते अरे ये तो कितने लॉस में रहे, कुछ कमाया ही नहीं पिछले साल से। सोचो इन्होंने 19 अगस्त 2019 को भी 5.5 लाख शेयर, 58 लाख शेयर खरीदे थे। सॉरी कितना है? हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ 5,82,000 शेयर खरीदे थे, जो अभी से डबल है, 7 लाख से डबल। 0.19 परसेंटेज का इन्होंने उस समय वेटेज दिया था, राइट? और टोटल उनका स्टेक उस समय 5.17 हुआ था। अगर आप इनका 19 अगस्त का बाइंग देखो, 19 अगस्त 2019 में शेयर इधर था, तो लो यहाँ पे उन्होंने कितने बढ़िया भाव पे लिया, ये पूरी रैली देखी और वापस इन्होंने इधर ऐड किया। क्यों? दोस्तों इनको लॉन्ग टर्म बिजनेसेस पता रहते, राइट? तो लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह देखो, ये नॉर्मल रिटेलर इन्वेस्टर की तरह नहीं कि वो तो रोज कंफ्यूज होते हैं, कभी कभार सोचते हैं, चलो थोड़ा ट्रेडिंग कर लेते हैं, कभी अरे अभी लॉन्ग टर्म के लिए फंस गया मैं, तो अब तो मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूंगा। वो शेयर चलने और गिरने से डिसाइड करते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ कि ट्रेडर हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो पैसा क्यों डाल रहे हैं। अगर हमें प्रॉपर कमाना है दोस्तों, तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसा सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी से 10-15 साल में क्या उम्मीद करता हूँ। राइट फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है जो चीज की हम लोग बात कर रहे थे, शेयर क्यों टूट रहा है, क्यों चल रहा है, इस पे थोड़ी मैं दोस्तों हाईलाइट दे सका हूंगा। राइट? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।